ये बहुत पहले भी लोग रह के यहाँ लोगों ने देखा है। वो लोग का क्रियाकलाप ठीक नहीं रहा है। हम नाम किसी का नहीं लेंगे। बिहार का जो इतिहास है, जो भूगोल है, जो संस्कृति है, जो विरासत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। मैं ही वहाँ पर एमपी और एमएलए दोनों रहे। हमारे बाद वहाँ ना कोई आरजेडी का खत्ता भी नहीं खुला, और जो दोषी है वही आपके गोद में और उसके गोद में आप खेल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और समाज का और जमात का कि बिहार को दुधारू बनाना था, तो ये लोग बिहार को बीमारू बना दिया है। गोपालगंज की हाल कुढ़नी में होने जा रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु यादव जी हैं। कुढ़नी में आए हुए हैं। कुढ़नी में उपचुनाव भी है, क्या कहेंगे? हम तो दीपू जी के यहाँ आए हैं और चुनाव के क्रम में ही हम लोग आए हैं और घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ के कुढ़नी के मतदाता भाइयों से मेरा निवेदन है और अपील भी है कि अच्छे प्रत्याशी को आप लोग चयन करिए, क्योंकि 13 प्रत्याशी में अच्छा कौन है, सुजोग कौन है, काम करने वाला कौन है, साथ लेकर चलने वाला कौन है, ये आप लोगों को तय करना होगा। क्योंकि हमारे समझ से जो प्रत्याशी यहाँ जो लोग कई एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब अपने अपने जगह पर ठीक हैं, लेकिन यहाँ की जनता के रक्षा और भलाई और विकास की बात करने वाला, काम करने वाला खुद आप लोग तय करिए। ये बहुत पहले भी लोग रह के यहाँ लोगों ने देखा है। वो लोग का क्रियाकलाप ठीक नहीं रहा है। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जो नए लोगों में पीछे भी कुछ कम वोटों से लोगों ने लूज किया है, उन लोगों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर चर्चा है, यादव समाज में नाराजगी भी है महागठबंधन को लेकर, क्योंकि आरजेडी नहीं लड़ रही है, जेडीयू लड़ रही है। तो जेडीयू पहले बीजेपी के साथ थी, ऐसे में नाराजगी है जो प्रत्याशियों की। देखिए, ये बिहार जो है, बिहार का जो इतिहास है, जो भूगोल है, जो संस्कृति है, जो विरासत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जिस रूप से हम लोग चल रहे हैं या बिहार के लोग चल रहे हैं, इनको बदलाव लाने की, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और जब तक बदलाव और परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक विरासत बचाना मुश्किल है बिहार का। अच्छा, आरोप लगता है कि गोपालगंज में आपके कारण सीट हार गई आरजेडी। नहीं, हमारे कारण या किसी के कारण हार की, जहाँ तक गोपालगंज की बात थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल था। चूँकि हम वहाँ 42,000 वोट प्राप्त किए थे 20 के चुनाव में, और मेरा घर है। मैं ही वहाँ पर एमपी और एमएलए दोनों रहे। हमारे बाद वहाँ ना कोई आरजेडी का खत्ता भी नहीं खुला अभी तक। तो हमने अपने काम के बदौलत, मेहनत के बदौलत, लोगों के बीच रहने के बदौलत सींचा था पार्टी को, और पूरे बिहार में हमने सींचने का काम किया। खाली गोपालगंज तो मेरा घर है, वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन बिहार में ही आरजेडी को सींचने का काम हमने किया। आरजेडी का नामो निशान बिहार के लोग नहीं जानते थे। दिल्ली में हमने आरजेडी को बनाया था, बिहार निवास में, चनकियापुरी में। यहाँ से उस समय कमल पासवान, हमारे सकरी का, यही समस्तीपुर जिला के कमल पासवान थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे यहाँ जनता दल का। लेकिन जब कन्वर्ट हुआ आरजेडी में, जब पार्टी बनी, जब नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह और शरद जी अलग हट गए, ये लोग तोड़ा पार्टी को, तो उसके बाद जनता दल कई टुकड़ा में बटा। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के नाम से बनाए उत्तर प्रदेश, बीजू जनता दल बना उड़ीसा में, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे देश का, एस बनाए जनता दल एस अपने नाम से, सेकुलर करके बनाए जनता दल सेकुलर एस उनका था। तो कई एक हिस्सा में, और बिहार में जनता दल यूनाइटेड बना, फिर राष्ट्रीय जनता दल बना साथ ही में। तो शरद जी वगैरह लोग पार्टी तोड़ के भागे थे। तो उस समय पार्टी हमने बिहार से जहाज भर करके ले करके हम गया दिल्ली, पटना हवाई अड्डा से, और वहाँ जाने के बाद बिहान भेला हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के रूप में गठन हो गया। तो पार्टी को भी सींचा और सरकार को भी सींचा। ये मेरा खून पसीना का उसमें योगदान है।
लेकिन आज लोग मलाई काट रहे हैं तरह तरह के, जिनको आरजेडी दूर दूर तक वो नहीं रहे वो भी आजकल बात बोलते हैं, हम सुनते हैं। जो लोग पीठ में छुरा भोंका, जो लोग गरीब के मसीहा कहे जाने वाले लालू जी को ये लोगों ने जेल भेजवाया, केस किया, मुकदमा किया, सजाए करा दिया और फिर चुनाव लड़ने से भी वंचित किया। आज जो किडनी का बीमारी है या लीवर का बीमारी है या कई तरह की बीमारियां सुनते हैं, तो बीमारी कैसे फैला? इन लोगों को केस करने से, मुकदमा में फंसाने से, नजायज और जेल जाने से उनकी किडनी की भी बीमारी हो गई, कई तरह की बीमारी हो गई। तो दोषी कौन है? और जो दोषी है वही आपके गोद में और उसके गोद में आप खेल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और समाज का और जमात का और बिहार के लोगों का, बहुत दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से बहिष्कार करना चाहिए। और जो लोग आज बैठ करके उन्हीं के अगल बगल में सलाहकार समिति और चपरासी टाइप के जो लोग काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस पार्टी का, इस प्रदेश का, बिहार का भी। तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के लोगों से परिवर्तन और बदलाव की बात होनी चाहिए। और जो नए नए जो लड़के लोग आए हैं, इन लोगों को लूर लक्षण ठीक नहीं है, इन लोगों से बिहार चलने वाला नहीं है और इन लोगों के फेरा में बिहार फंसा हुआ है। तो एक आदमी तो आया राम और गया राम की तरह है, सबको मालूम है, सब जान रहे हैं कि कभी पलटी मार के दाएं या कभी पलटी मार के बाएं। तो कितना बार बिहार इस पलटी में, अल्टी में या पलटी में या उल्टा में या पुल्टा में फंसा रहेगा? इसलिए इसे निकलने की ज़रूरत है। और बिहार को विकास तभी होगा जब इन लोगों से, देखिए बिहार को दुधारू बनाना था तो ये लोग बिहार को बीमारी बना दिया है। तो इन लोगों से तो निजात जनता को ही दिलाना पड़ेगा, नहीं तो बिहार का विकास बिल्कुल अवरुद्ध होगा। अच्छा, राजद कही जाती थी MY की पार्टी है, अब A to Z का नारा दिया जा रहा है। ऐसे में M समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम तो बोला है कि बिहार से हमारे माइनॉरिटी भाई के लोगों ने आरजेडी को बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और A to Z के जो लोग बात कर रहे थे, तो A to Z के लोग, जो नए जो लड़के हैं, ये लोग A to Z बनाए थे। तो अभी तक तो 15 सालों तक जो विरासत चली, वो तो MY वगैरह वगैरह अत्यंत पिछड़ी सभी जाति के लोग इकट्ठा हुए तो ये चली। लेकिन बीच में 55% आरक्षण पंचायतों में देने की जब बात आई थी, तो लालू जी ने ही पंचायती आरक्षण का व्यवस्था किया था। लेकिन किसी व्यक्ति के कारण वो लागू नहीं कर पाए, कुछ लोग अड़ंगना डाल दिए और उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन हुई। और राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव जो 5 में हुई, उसमें नीतीश कुमार जी आए और पहला कदम उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने उठाया कि 55% पंचायती राज में उन्होंने लागू किया और वही आज तक वो भजाते चले आए। तो ये योगदान तो उनकी थी। और भारत सरकार ने जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो काम किया था UPA 1 में, उसका भी लाभ इन लोगों ने प्राप्त किया। तो बहुत सारी चीज़ थी। गठबंधन जब सरकार बनी थी UPA का, तो उसमें पार्ट एंड पार्सल हम लोग सब साथे थे और उसी का लाभ रघुवंश बाबू ने उठाया, चूँकि रघुवंश बाबू भी भारत सरकार के मिनिस्टर थे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट नीतीश कुमार ले गए 5 में। ये लोगों ने काम दिखाया नहीं, काम तो किया लेकिन जनता के बीच जाकर के नहीं प्रचार किया, ना दिखाया, उसका नतीजा नीतीश कुमार ले गए। तो बहुत सारी घटनाएं घटी है, वो अलग विषय है। अच्छा, जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है? जगदानंद सिंह जो नाराज चल रहे हैं, तो लोग का पार्टी का मामला है, वो लोग अपना देखेंगे क्या है नहीं है। लेकिन कुछ माने में जगदानंद सिंह ने जो काम और जो डिसीजन लिया है, वो बिल्कुल बिहार के हित में लिया है, बिहार के हित में लिया है उन्होंने। लेकिन अब जो लोग नासमझ हैं, तो हम नहीं समझते हैं, कुछ लोग हैं नासमझ, जिनको चापलूसी करने के लिए और थूक के चाटने के लिए महारत हासिल है कुछ लोगों को। तो अब ऐसे बिहार अगर थूक के समाज को भी थूक चटवा दिया और ये लोग थूक रहे हैं, चाट रहे हैं, पूरे सदन से ले करके अब बाहर तक देश और दुनिया ने भी देखा। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। और अंतिम सवाल है, कुर्नी में कौन जीतेगा? कुर्नी में आप किसका समझते हैं? कुर्नी में तो हमने अपने मतदाता भाइयों से अपील किया है कि अच्छे प्रत्याशी का आप चयन करिए।
और बिहार को विकास करना है तो अच्छे प्रत्याशी को करिए, और कुढ़नी को विकास करना है तो अच्छे प्रत्याशी का करिए। स्पष्ट हमने बताया है कि गोपालगंज की हाल कुढ़नी में होने जा रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है साधु यादव जी ने, साफ साफ कहा कि परिवर्तन करिए, अच्छे प्रत्याशी को चुनिए। वहीं कई सारी बातों को कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को फंसाया वो लोग आज मलाई खा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।